जज साहब एक 30 साल के व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाते हैं। साथ ही साथ वो सज़ा में ये कहते हैं कि इस व्यक्ति ने जो 5 साल की बच्ची के साथ कृत्य किया है, ऐसा कृत्य तो शायद कोई जंगली जानवर भी नहीं करता। आखिर जज साहब ने क्यों सुनाई उसे फांसी की सज़ा और क्या थी ये कहानी, जानते हैं आज की इस वीडियो में। आदाब, नमस्कार, मैं नाजिम सिद्दीकी आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में एक जगह है शाहजहानाबाद। साल था 2024 का, महीना था सितंबर का, तारीख थी 24। शाहजहानाबाद के एक अपार्टमेंट में एक पति पत्नी रहते थे। उनकी एक 5 साल की बेटी भी थी। वो किसी काम के लिए बाजार जाते हैं तो अपनी उस 5 साल की बच्ची को अपने बड़े भाई के घर छोड़ देते हैं। वहाँ उस बच्ची की दादी भी होती हैं। वो बच्ची अपनी दादी के साथ खेलती रहती है। कुछ देर खेलने के बाद वो अपनी दादी से कहती है कि दादी, मुझे एक किताब चाहिए जो मेरे घर पे रखी है। तो दादी भी सहमति में सर हिलाती हैं और उस बच्ची को किताब लेने के लिए भेज देती हैं। अब वो बच्ची अपने फ्लैट पर जाती है किताब लेने के लिए, लेकिन वो बच्ची वापस नहीं आती है। उसी दरमियान वहाँ नगर पालिका के कर्मचारी आते हैं फॉगिंग करने के लिए, जो मच्छरों को मारने या भगाने के लिए धुआं किया जाता है। अब पूरी बिल्डिंग में धुआं हो गया था। वो कर्मचारी चले गए, वो धुआं खत्म हो गया। अगर कोई नहीं आया तो वो बच्ची वापस नहीं आई। अब उसके माँ बाप भी वापस आ जाते हैं और बच्ची को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। वो पूरा अपना फ्लैट देख लेते हैं, अपने अपने बड़े भाई का फ्लैट देख लेते हैं, यहाँ तक कि उस अपार्टमेंट में जितने भी फ्लैट थे सारे फ्लैट्स की चेकिंग हो जाती है, लेकिन वो बच्ची कहीं नहीं मिलती है। अब वो शाम होते होते थाने पहुंच जाते हैं और अपनी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं, लेकिन वो बच्ची नहीं मिलती है। अब इधर पुलिस वाले ढूंढते हैं और उधर सारे पड़ोसी मिलके उस बच्ची को ढूंढने लगते हैं। अब धीरे धीरे 25 तारीख आ गई, लेकिन वो बच्ची नहीं मिली। अब बात आ गई 26 सितंबर को, लेकिन उस बच्ची का कोई पता नहीं लग पा रहा था। तभी पड़ोसियों को एक फ्लैट से अजीब सी दुर्गंध आना स्टार्ट हुई, जिससे उनके कान खड़े हुए और उन्हें कुछ पिछली कहानियां याद आ गईं जो आजकल घटित हुई हैं कि किसी घर से या फ्लैट से जब कोई बदबू आने लगती है तो वो कहीं ना कहीं किसी संदिग्ध अपराध की तरफ इशारा करती हैं। अब अब लोगों ने जैसे ही पुलिस को ये सूचना दी कि हमारे सामने एक फ्लैट है, उस फ्लैट से बहुत तेज दुर्गंध आ रही है, तो पुलिस भी मौके पर तुरंत पहुंच जाती है। अब वो उस फ्लैट के अंदर जाने की कोशिश करती है तो उन्हें गेट पर ही दो महिलाएं रोक लेती हैं। एक महिला का नाम चंचल होता है और एक महिला का नाम बसंती होता है। जब उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारे फ्लैट के अंदर से इतनी तेज दुर्गंध क्यों आ रही है, तो वो बताती हैं कि हमारे घर पे चूहे बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो हमने चूहा मारने की दवा रखी है, शायद उसे खाकर कोई चूहा मर गया है, इस वजह से फ्लैट से बहुत तेज बदबू आ रही है। तो पुलिस वालों को यकीन नहीं होता है। वो कहते हैं कि आपकी बात सही है, लेकिन हम अपनी तसल्ली के लिए आपकी फ्लैट की एक बार तलाशी लेना चाहते हैं। लेकिन वो महिलाएं मना करती हैं। तो इधर जिसकी बच्ची गायब हुई थी, वो लोग भी कहते हैं कि हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, ये पिछले 2 दिनों से हमारी मदद कर रहे हैं हमारी बच्ची को तलाश करने में। लेकिन पुलिस वालों का शक दूर नहीं होता है। वो महिला कांस्टेबल को आगे करते हैं, उन महिलाओं को वहां से हटाते हैं। अब वो उस फ्लैट की तलाशी लेना स्टार्ट करते हैं। वो फ्लैट में एक एक चीज देख लेते हैं, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता है। तभी एक पुलिस वाले की नज़र घर में रखी पानी की टंकी पर पड़ती है। जैसे जैसे वो पुलिस वाला उस पानी की टंकी की तरफ जा रहा था, दुर्गंध और तेज बढ़ती चली जा रही थी। अब जैसे ही वो पानी की टंकी का ढक्कन खोलता है तो बदबू का एक गुबार निकलता है। अब वो अंदर झांक के देखता है तो उसके अंदर एक पोटली बनी हुई थी, जिसमें शायद उस बच्ची की लाश थी। अब पुलिस वाले घर की तलाशी और तेज करते हैं तो उन्हें बेड के नीचे एक तकिया दिखाई पड़ता है, जिस तकिए में ब्लड के कुछ निशान होते हैं। उसके बाद पुलिस वाले उस टंकी को जांच के लिए भेज देते हैं, साथ ही साथ उस तकिए को भी जांच के लिए भेज देते हैं। अब पुलिस वाले उन महिलाओं को लेकर थाने में जाते हैं तो महिलाएं एक कहानी सुनाती हैं। दरअसल कहानी वो ये थी कि उनके घर में एक लड़का रहता है, लड़के की उम्र 30 साल है। जब वो बच्ची
किताब लेने के लिए अपने फ्लैट पर जा रही थी, तो उस 30 साल के व्यक्ति ने उस बच्ची को रोक लिया। वो बच्ची भी उस व्यक्ति को जानती थी और उससे अंकल कहती थी। वो किसी बहाने से उस बच्ची को अपने फ्लैट पर लेके आया, उसके साथ उसने दरिंदगी की, वो उसके लिए एक जानवर बन गया। इसके बाद उसने उसका तकिया लगाकर, तकिए से मुँह दाबकर उसका कत्ल कर दिया। इतने में वो 2 महिलाएँ भी फ्लैट पर पहुँच जाती हैं। जब वो ये कृत्य देखती हैं तो वो भी परेशान हो जाती हैं। इधर इतना सब होते-होते पूरे बस्ती में, पूरी कॉलोनी में हड़कंप मच जाता है कि 5 साल की बच्ची गायब हो गई है। तो वो लोग भी परेशान हो जाते हैं कि इसके बाद अगर हम इस बच्ची का शव घर से बाहर लेके जाएँगे तो शायद कई लोगों की नज़र में आ जाएँगे, क्योंकि पूरी कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो उसके बाद वो एक फैसला करते हैं कि क्यों ना इस बच्ची को पानी के टंकी के अंदर डाल दिया जाए, जिससे किसी को कोई शक ना हो और शायद इससे बदबू भी नहीं आएगी। वो अपने स्तर पर उस पानी की टंकी के अंदर उन्होंने कुछ कपड़े भी डाले थे, शॉल, जिससे बदबू बाहर ना आए। कुछ अगरबत्ती और कुछ ऐसी चीज़ें लगाई थी जिससे बदबू बहुत तेज ना आए। अब 1 साल के बाद अभी कुछ दिन पहले जज साहब ने इस केस में फैसला सुनाया है, और फैसले में उन दोनों महिलाओं को, जो उस 30 साल के व्यक्ति की एक माँ थी, एक बहन थी, उन दोनों को 1-1 साल की सज़ा सुनाई है। साथ ही साथ उस व्यक्ति को, जो उस बच्ची के लिए शायद कोई दरिंदा बन गया, उसे फांसी की सज़ा सुनाई है। और जज साहब ने साफ-साफ ये कहा है कि ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये इंसान और इंसानियत के लिए खतरा है। इसने वो कृत्य किया उस बच्ची के साथ जो शायद कोई जंगली जानवर भी नहीं करता। अब फ़िलहाल तो उसे इस मामले में निचली अदालत ने फांसी की सज़ा सुना दी है, लेकिन अभी उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए दया याचिका है। आज की कहानी में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए। जय हिंद।